उसे अब अपनी वही बातें बहुत दुखी कर रही थीं। शोभा जी आगे बढ़कर ज्योति को गले लगा लेती हैं और कहती हैं, मेरी बच्ची, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ था, तो तुमने हम लोगों को बताया क्यों नहीं? तभी आलोक जी कहते हैं, इतना सब कुछ जानने के बाद भी क्या तुम अभी भी गौरव को गुनहगार समझती हो? अगर हाँ, तो मैं तुम्हें उससे हर रिश्ता तोड़ने की इजाज़त देता हूँ और तुम्हारे इस डिसीजन में मैं तुम्हारा हर कदम पर साथ दूंगा। इतना कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं और शोभा जी को भी अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि ज्योति जो भी फैसला ले वो अपनी मर्जी से। आलोक जी के जाने के बाद ज्योति अपनी आंखें बंद करके सोफे पर बैठ जाती है। उसे अपनी आंखों के सामने गौरव का हंसता मुस्कुराता चेहरा, कभी आंसुओं से भीगी पलकें, तो कभी आईसीयू में लेटा हुआ वो उसे नजर आता है। वो अपने मन में कहती है, गौरव, अब तो मैं तुम्हें गुनहगार भी नहीं कह सकती, क्योंकि जितना बुरा तुमने मेरे साथ किया, उससे कहीं ज्यादा मैं भी तुम्हारी गुनहगार बन गई। कभी तुम्हें बददुआ देकर, तो कभी सबूत को छुपाकर, तो कभी फोबिया के कारण गन से गोलियां निकालकर, मैं तो तुम्हारी जान की दुश्मन बन गई। मैं समझती थी कि तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है, वो सब जानबूझकर किया है, लेकिन आज जब सच्चाई पता चली, तो मैं खुद से ही नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। तो तुम्हारे सामने मैं कैसे आऊँ? किस मुंह से मैं माफ़ी माँगूँ और किस मुंह से कहूँ कि तुम मुझे अपना बना लो? नहीं, मैं तो शायद तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। मैंने केवल तुम्हारे साथ ही नहीं, बल्कि तुम्हारी नानी माँ के साथ भी बहुत गलत किया है। उधर गौरव बड़ी बेसब्री से ज्योति के आने का इंतजार कर रहा था। वो बार बार नर्स से पूछता है कि मुझसे मिलने के लिए क्या कोई बाहर आया है, और हर बार उसे एक ही जवाब मिलता, आपके दोस्त और नानी माँ के अलावा कोई भी आपसे मिलने नहीं आया है। नर्स की इस जवाब पर वो दुखी हो जाता। दिन बीत रहे थे और ज्योति एक बार भी गौरव के सामने नहीं आई थी। हाँ, जब नानी माँ हॉस्पिटल में नहीं होती थी, उस समय वो चोरी छुपे हॉस्पिटल में आती है और गौरव को देखकर चुपचाप वहां से चली जाती है। नर्स उसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए एक दिन वो ज्योति से कहती है, आपके हस्बैंड रोज आपके बारे में पूछते हैं, सुबह से शाम तक आपका वेट करते हैं, और जब आप नहीं आती तो वो दुखी हो जाते हैं। ज्योति को ये जानकर बहुत खुशी होती है कि गौरव उसके बारे में पूछता है। वो गौरव को देखकर जा ही रही थी कि तभी उसे सीता देवी और आलोक जी नजर आते हैं। उन लोगों को देखकर वो एक दीवार के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। सीता देवी आलोक जी से कह रही थीं कि बेटा, मेरे छोटे ने इन 5 सालों में बहुत कुछ सहा है। मैं ये जानती हूँ कि वो आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है। उसके मन में सिर्फ और सिर्फ ज्योति है। पर मैं ये भी जानती हूँ कि आपकी बेटी ज्योति के मन में मेरे छोटे के लिए कोई जज्बात नहीं है। वो तो इस रिश्ते को मानती ही नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि दोनों बच्चों को अलग हो जाना ही ठीक है। आलोक जी गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, माँ जी, मैंने ज्योति को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसका मन नहीं बदल पाया। इसलिए आपको जो भी ठीक लगे आप वो करिए। तो ठीक है, मैं छोटे से बात करूंगी कि वो इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दे। उन दोनों की बात सुनकर ज्योति घर वापस आ जाती है। बार बार उसके कानों में सीता देवी की आवाज गूंज रही थी कि मेरा छोटे आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है, लेकिन आपकी बेटी उसे प्यार नहीं करती। उसका दिल गौरव के लिए बेचैन होने लगता है। वो जल्दी से अपना सामान पैक करती है और शोभा जी से कहती है, मम्मी, मैं अपने घर जा रही हूँ। शोभा जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, मेरी बच्ची, तूने बहुत सही डिसीजन लिया है। शोभा जी आलोक जी को बताती हैं,
तो आलोक जी बहुत खुश होते हैं और वो भी उसे प्यार से समझाते हुए कहते हैं, बेटा, जो बीत गया अब उसके बारे में कभी मत सोचना। और अगर कुछ सोचना तो सिर्फ गौरव की अच्छाइयों के बारे में। वो बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है। आलोक जी उसे बताते हैं कि कल गौरव को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इस बात से ज्योति बहुत खुश होती है और अपने मन में कहती है, गौरव, बस आज की रात और मेरा इंतजार कर लो, क्योंकि कल की सुबह हम दोनों के इंतजार को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी, क्योंकि तुम्हारी ज्योति अब तुम्हारे पास आ रही है। गौरव को शाम 5 बजे डिस्चार्ज होना था, इसलिए ज्योति सुबह ही गौरव के घर पहुंच गई थी। नानी माँ हॉस्पिटल में थी और वो सीमा के साथ मिलकर पूरे घर को फूलों से सजाती है। छोटी छोटी लाइट्स की टिमटिमाती रोशनी में पूरा घर जगमगाने लगता है। मेन गेट पर उसने बहुत सुंदर रंगोली बनाई थी और उसमें वेलकम भी लिखा था। उसने मैरून रंग की साड़ी पहनी, जो उसके चेहरे की नरमी को और भी गहरा कर रही थी। बालों में सजा सफेद गजरा, हल्का सा मेकअप और मांग में चमकता सिंदूर। आईने में वो आज खुद को नहीं, बल्कि गौरव की जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह को देख रही थी। वो बार बार घड़ी की तरफ देखती है और फिर सीमा से कहती है, सीमा, आज तो ऐसा लग रहा है कि ये घड़ी चल ही नहीं रही। सीमा हंसते हुए कहती है, दीदी, घड़ी तो अपने समय से ही चल रही है, लेकिन आप समय से बहुत तेज भाग रही हैं। वो बेचैनी से पूरे घर में चहलकदमी कर रही थी। उसके हर कदम में आज एक खामोश मोहब्बत झलक रही थी। वो मोहब्बत जो शोर नहीं करती, बस साथ निभाती है और रूह तक सुकून पहुंचाती है। तभी उसे गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो जल्दी से किचन में चली जाती है और सीमा से कहती है, सीमा, तुम चलो, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। सीमा मुस्कुराती हुई कहती है, क्या हुआ मेम साहब, लगता है आज आपका दिल कुछ ज्यादा ही तेज धड़क रहा है। इस समय उसकी हालत ऐसी हो रही थी कि कोई भी उसे देखकर समझ जाता कि आज वो गौरव के लिए बहुत बेचैन हो रही है। सीमा की बात सुनकर वो शर्मा जाती है और अपनी नजरें झुकाते हुए कहती है, सीमा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम चलो, मैं बस आती हूँ। सीमा वहां से चली जाती है और वो पानी पीकर लंबी लंबी सांसें लेती है और अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, गौरव, आज से पहले तो मेरी ऐसी हालत कभी नहीं हुई थी जैसी आज हो रही है। कैसे दिल को समझाऊं कि वो यूं मेरी चाहतों का शोर ना मचाए। उधर नानी माँ जब घर को फूलों और लाइट से सजे हुए देखती हैं, तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है। गौरव को लगता है कि उसकी नानी माँ ने ये सारी सजावट करवाई है, इसलिए वो नानी माँ की तरफ देखते हुए कहता है, नानी माँ, ये सब आपने करवाया है। थैंक यू नानी माँ। नानी कहती हैं, नहीं छोटे, मैंने ये सब नहीं करवाया, ये सब सीमा ने किया होगा। नानी और गौरव गाड़ी से उतरते हैं तो उस रंगोली को भी देखते हैं जिसमें वेलकम लिखा हुआ था। उसे पढ़कर गौरव हल्का सा मुस्कुरा देता है और फिर धीरे धीरे जैसे ही घर की दहलीज पर कदम रखता है, तो सामने उसे सीमा दिखाई देती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, सीमा, ये सब। वो अभी इतना ही बोला था कि ज्योति पायलों की छन छन और चूड़ियों की खन खन के साथ हाथों में आरती की थाल लिए उसके सामने आती है, तो गौरव को और सीता देवी को यकीन ही नहीं होता कि उनके सामने ज्योति खड़ी है। ज्योति को देखकर सीमा देवी जहां एक तरफ हैरान थी, तो वहीं गौरव को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसकी मोहब्बत खड़ी है, और वो भी ऐसे सजे संवरे रूप में। ज्योति के खिले हुए रूप को देखकर गौरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखर जाती है। ज्योति आगे बढ़ती है और गौरव के माथे पर तिलक लगाते हुए
पहले उसकी आरती करती है और फिर झुककर उसके पैरों को छू लेती है और धीरे से गौरव की आंखों में देखते हुए कहती है, अंदर आइए ना। गौरव उसे नीचे से ऊपर तक देखता है तो उसकी मांग में सजे हुए सिंदूर को देखकर उसे यकीन हो जाता है कि ज्योति ने उसे माफ कर दिया है, क्योंकि ज्योति ना तो सिंदूर लगाती थी और ना ही चूड़ियां पहनती थी। मंगलसूत्र तो उसने अपनी पहली रात में ही तोड़कर फेंक दिया था, पर आज उसने चूड़ियां भी पहनी थी और मांग में सिंदूर भी लगाया था। तभी सीता देवी तंज मारते हुए कहती हैं, क्या फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रही हो, जो इतना सच संवर कर हम सबके सामने आई हो। गौरव सीता देवी की तरफ आंखों से चुप रहने का इशारा करता है, तो सीता देवी टॉन्ट मारते हुए कहती हैं, जरूर ये इसका कोई नया ड्रामा होगा। ज्योति हल्का सा मुस्कुराते हुए उनके भी पांव छूती है और धीरे से कहती है, नानी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। हरगिज नहीं। तुमको क्या लगा कि ये सब करने के बाद मैं तुम्हें अपने घर की बहू मान लूंगी? तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। छोटे तुम्हारी गलतियों को माफ कर सकता है, पर मैं नहीं। वैसे तुम यहाँ करने क्या आई हो? तुम्हारे पापा तो बता रहे थे कि तुम्हें इस रिश्ते में कोई रुचि नहीं है। जरूर अपना सामान लेने आई होगी, तो सामान लेकर जाओ यहाँ से। यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए सीता देवी गौरव को लेकर घर के अंदर आ जाती हैं और गौरव से कहती हैं, अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ भेजती हूँ। और फिर वो ज्योति की तरफ देखते हुए कहती हैं, और हाँ, फरेबी लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फरेबियों से बात करके सिर्फ तुम्हें दर्द ही मिलेगा। सीता देवी की बात सुनकर ज्योति को आज बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था, क्योंकि वो जानती थी कि सीता देवी का गुस्सा करना बिल्कुल सही है। वीकनेस की वजह से गौरव ठीक से नहीं चल पा रहा था, इसलिए वो जैसे ही जाने के लिए उठता है कि वो हल्का सा लड़खड़ा जाता है। बात कड़ी ज्योति उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर उसे सहारा देकर अपने कमरे में ले आती है। ज्योति जैसे ही उसे अपने कमरे में लेकर आती है, तो वो धीरे से कहता है, तुम इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये कहते हुए वो ज्योति की कलाई पकड़ लेता है। ज्योति अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन गौरव उसकी कलाई को और भी कसकर पकड़ लेता है, जिस वजह से उसकी दो जोड़ियां टूटकर फर्श पर इस तरह से बिखर जाती हैं कि मानो गवाही दे रही हो कि उनके प्यार की शुरुआत अब हो चुकी है। ज्योति को शर्माते हुए देखकर गौरव उसका हाथ छोड़ देता है। ज्योति भागते हुए अपने कमरे में आ जाती है और जोर जोर से सांस लेते हुए कहती है, ये सब क्या हो रहा है मुझे? आज से पहले जब भी गौरव मेरे पास आए तो मेरे दिल की हालत ऐसी नहीं होती थी, पर आज आज क्यों कतरा कतरा मैं पिघल रही हूँ। क्या क्या यही प्यार होता है? तभी सीमा वहां आ जाती है और ज्योति से कहती है, मेम साहब, हाँ, यही प्यार होता है जो इस समय आप अपने दिल में साहब के लिए महसूस कर रही हैं। अब जाइए और जाकर उनको बता दीजिए कि आप भी उनसे बहुत प्यार करती हैं। ज्योति सीमा का हाथ पकड़कर कहती है, मैं उन्हें नहीं बता पाऊंगी। पर क्यों? सीमा, मुझे बहुत शर्म आ रही है और डर भी लग रहा है कि कहीं वो मुझसे ये ना कह दें कि अब वो मुझसे प्यार नहीं करते। मेम साहब, साहब आज से नहीं, पिछले 5 सालों से आपका इंतजार कर रहे हैं और सिर्फ आपसे ही प्यार करते आए हैं। आपको पता है, नानी माँ ने एक से एक सुंदर लड़कियों की फोटो उन्हें दिखाई, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी लड़की की फोटो को नजर उठाकर नहीं देखा। तब मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिर साहब शादी क्यों नहीं करना चाहते और लड़कियों की फोटो क्यों नहीं देखते हैं। लेकिन आपसे मिलने के बाद उन्होंने नानी माँ से खुद कहा था कि वो 5 साल से आपको ढूंढ रहे हैं
और उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। सीमा की बात सुनकर ज्योति का दिल अब तो और भी जोर से धड़कने लगा था। तभी सीमा उसे बताती है कि आपको नानी माँ नीचे बुला रही हैं। ज्योति जब नानी माँ के पास पहुंचती है तो नानी माँ बहुत कड़क अंदाज में कहती हैं, मैं नहीं जानती कि तुम मेरे छोटे से इतनी नफरत क्यों करती हो और ना ही अब जानना चाहती हूँ। लेकिन एक बात मैं तुम्हें अच्छी तरह से बता दूं कि अगर तुमने मेरे छोटे को अब नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एक बार तो मेरे छोटे ने तुम्हें जेल से रिहा करवा दिया है, लेकिन इस बार मैं किसी कीमत पर तुम्हें रिहा नहीं होने दूंगी। ज्योति सीता देवी के गले लगते हुए कहती है, नानी माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब मैं आपको कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। बस एक मौका मुझे दे दीजिए। नानी माँ उसे अपने से दूर करते हुए कहती हैं, तुम्हारे इस तरह मक्खन लगाने से मैं तुम पर और तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करूंगी। इसलिए ये बात मेरी हमेशा याद रखना कि मेरी नजरें तुम्हें हर पल देख रही हैं। इतना कहते हुए वो वहां से चली जाती हैं और ज्योति उदास लहजे में कहती है, नानी माँ, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे अभी भी नाराज हैं। आपका नाराज होना सही भी है, क्योंकि मैंने गलतियां ही इतनी की हैं। नानी माँ को डिनर कराकर वो एक प्लेट में खाना लेकर जब गौरव के पास आती है तो गौरव उसे बताता है कि वो तो खाना खा चुका है। वो गौरव से आज ढेर सारी बातें करना चाहती थी, लेकिन गौरव टीवी देख रहा था। वो अपने मन में कहती है कि अगर मैं टीवी बंद कर दूंगी तो गौरव कोई ना कोई बात जरूर मुझसे करेंगे। यही बात सोचकर ज्योति टीवी को स्विच ऑफ करते हुए कहती है, गौरव, डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है, इसलिए अब आप आराम करो। गौरव कुछ मिनट के लिए बेड से टेक लगाए चुपचाप बैठा रहता है। फिर वो अपने फोन में गेम खेलने में मस्त हो जाता है। ये देखकर ज्योति को बहुत बुरा लगता है। वो गौरव का फोन छीन लेती है और कहती है, गौरव, अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, इसलिए ज्यादा देर तक बैठना ठीक नहीं। गौरव कुछ नहीं कहता है और चुपचाप लेट जाता है। ज्योति भी जल्दी से बेड के दूसरी साइड बैठते हुए गौरव से कहती है, गौरव, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं यहाँ लेट जाऊं। गौरव उसे आश्चर्य से देखता है। गौरव उसे आश्चर्य से देखता है तो ज्योति अपनी नजरें फेरते हुए कहती है, वो क्या है ना कि मैं हमेशा की तरह सोफे पर लेट जाती, लेकिन अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर रात में किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो। इतना कहते कहते वो चुप हो गई और फिर धीरे से अटकते हुए बोली, आगे आप समझ सकते हो, बस इसीलिए यहाँ लेटना चाहती हूँ। गौरव उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है। ज्योति को लगता है कि शायद उसका यहाँ लेटना गौरव को अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो अपनी पिलो उठाती है और कहती है, गौरव, कोई चीज की जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहते हुए वो जैसे ही उठती है तो गौरव उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बेड बड़ा है, आराम से सो सकती हो। ज्योति उसकी तरफ देखती है तो वो आंखें अभी भी बंद किए हुए था। गौरव की बात सुनकर ज्योति के चेहरे पर चमक आ गई थी। वो बड़े आराम से खुश होकर बेड पर लेट जाती है। उसे बेड पर लेटे हुए अभी मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि गौरव करवट बदलकर उसकी तरफ पीठ कर लेता है। ज्योति मुंह बनाते हुए अपने मन में कहती है, अभी कुछ देर पहले तो मेरी कलाई पकड़ रहे थे, अब मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। पापा और नानी माँ, सीमा, सब लोग मुझसे कहते हैं कि ये मुझसे प्यार करता है, तो फिर आज मैं पहली बार इसके साथ इसके बेड पर लेटी हूँ, तो इसके चेहरे पर जरा सी भी खुशी क्यों नहीं है। वो कुछ देर तक चुपचाप लेटी रहती है और जब गौरव कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है तो वह उसका अटेंशन पाने के लिए
जानबूझकर जोर-जोर से खाँसने लगती है, लेकिन उसके खाँसने पर भी गौरव उससे कोई बात नहीं करता। तो ज्योति चिढ़ते हुए अपने मन में कहती है, इसे कोई फ़र्क थोड़ो ना पड़ रहा है, चाहे खाँस-खाँस कर मैं अपना दम भी निकाल दूँ। तभी उसके दिमाग में एक और प्लान आता है। वो अपना पेट पकड़कर दर्द भरे लहजे में धीरे से कहती है, "ओह माय गॉड! ये मेरे पेट में क्या हो रहा है? मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है?" 3-4 बार कहने के बाद भी गौरव जब उसकी तरफ नहीं देखता है, तो वो गुस्से से उसे घूरते हुए कहती है, "ये बड़ा जालिम एसपी है। जब तक मेरी जान नहीं ले लेगा, तब तक ये मुझसे बात थोड़ो ना करेगा।" उन दोनों को लेटे हुए करीब 1 घंटा हो गया था कि तभी गौरव करवट बदलता है और उसकी तरफ मुँह कर लेता है। ज्योति बहुत खुश हो जाती है। वो जैसे ही कुछ कहने चलती है कि तभी गौरव एक पिलो उठाता है और अपने फेस पर रखकर सोने लगता है। गौरव की इस हरकत को देखकर ज्योति का दिल जलने लगता है। वो मन ही मन बड़बड़ाती हुई कहती है, एसपी साहब फेस पर पिलो क्यों रखा है? शर्म आ रही है तो औरतों की तरह 4 गज का घूंघट कर लो। वो मारे गुस्से के गौरव की तरफ पीट करके लेट जाती है और अपने मन में कहती है, सब लोगों की बातों से लगा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर अब लग रहा है कि तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। ना तो तुमने एक बार भी मुझे अपनी बाहों में भरा और ना ही मेरी तारीफ की और ना ही मेरी तारीफ की कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। उसे नींद तो नहीं आती है, लेकिन वो सोने की बहुत कोशिश करती है। उधर गौरव पिलो के नीचे मुंह किए अपनी हंसी को अंदर ही अंदर दबा रहा था। वो अपने मन में कहता है, ज्योति बहुत तड़पा हूँ तुम्हारे लिए, इसलिए अब थोड़ा तो मैं भी तुम्हें परेशान करूंगा। और जब तक तुम तड़प कर मेरे पास नहीं आओगी, तब तक ऐसे ही मैं तुम्हें तड़पाऊंगा। यो सच संवर कर मेरे घर आना और मेरे वेलकम की तैयारी करना, ये सब गवाही दे रहे हैं कि मेरे प्यार की जीत हो गई है। थोड़ी ही देर में उसे लगता है कि ज्योति सो गई है, तो वो धीरे से उठता है और ज्योति को अपने बहुत करीब करते हुए उसके माथे को चूम लेता है और कहता है, एंग्री बर्ड, थैंक यू मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए। अगली सुबह जब ज्योति की आंख खुलती है, तो वो गौरव की बाहों में थी। खुद को गौरव की बाहों में देखकर वो बहुत खुश होती है और मन में कहती है, इसका मतलब सोते समय तुम मेरे करीब आए थे। वो धीरे से उठने ही वाली थी कि तभी गौरव की भी आंख खुल जाती है। वो जल्दी से ज्योति को अपने से दूर करते हुए कहता है, सॉरी ज्योति, वो नींद में मैंने तुम्हें अपने करीब कर लिया। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। सॉरी, प्लीज मुझे यार गलत मत समझना। गौरव के सॉरी कहने पर ज्योति को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तिल मिलाते हुए कहती है, इसमें सॉरी कहने की क्या जरूरत है? इतना कहते हुए वो बेड से उठ जाती है और गौरव अपने मन में कहता है, ज्योति मैडम को बुरा तो बहुत लग रहा है, लेकिन बेचारी करे भी तो क्या करें। थोड़ी देर में वो रेडी होकर आ गई थी। आज उसने रेड कलर की साड़ी पहनी थी और स्लीवलेस ब्लाउज। गौरव घड़ी की तरफ देखते हुए कहता है, ज्योति, आज 10 बज गए, तुम अपने ऑफिस नहीं गई? नहीं, मैंने कुछ दिनों की लीव ली है। पर क्यों? बस मन कर रहा था। अच्छा, मुझे लगा शायद मेरे लिए लिया है। ज्योति का मन तो कर रहा था कि वो कह दे कि हाँ गौरव, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो लीव ली है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। लेकिन शर्म की वजह से वो बोल नहीं पाती और अभी तक गौरव ने भी उससे अपने प्यार का कोई इजहार नहीं किया था। इसी वजह से वो चुप थी। तभी गौरव कहता है, ज्योति, आज मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं। पूरा दिन वो यहीं मेरे साथ मेरे कमरे में रहेंगे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम प्लीज दूसरे कमरे में मैनेज कर लोगी।
ज्योति अपने मन में कहती है, इन महाशय के लिए मैंने छुट्टी ली है और ये अपने दोस्तों को बुलाकर गप्पे मारने वाले हैं। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। तभी गौरव बोला, ज्योति क्या सोच रही हो? तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ज्योति खिसियाती हुई कहती है, प्रॉब्लम थोड़ी नहीं बहुत होगी। आप अपने सारे दोस्तों को मना कर दो, क्योंकि आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बताया है, गप्पे मारने के लिए नहीं। ज्योति बेड पर लेटे लेटे मैं बोर हो जाता हूँ, कोई बात करने वाला हो तो मन लगा रहता है। ज्योति खुश होते हुए कहती है, तो फिर मुझसे बातें करो ना। अब ज्योति मैं तुमसे क्या बातें करूं? कुछ भी। नहीं नहीं, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। ज्योति छल्लाती हुई कहती है, क्यों? मैं इंसान नहीं हूँ? नहीं, तुम इंसान तो हो, पर ना तो मेरी दोस्त हो और ना प्रेमिका, और ना ही तुम अपने आप को मेरी बीवी कहती हो। ज्योति उसकी बात सुनकर थोड़ा उदास हो जाती है। वो कहती है, गौरव ये सब तो मैंने तब कहा था जब मुझे कुछ भी पता नहीं था। और फिर इस तरह से गौरव ज्योति को कई दिनों तक परेशान करता रहता है। ज्योति उससे बात करने के बहाने ढूंढती और वो ज्योति से दूर दूर भागता। एक तरफ नानी माँ उसे जब तब खरी खोटी बातें सुनाती रहती, तो दूसरी तरफ गौरव उससे कोई बात ही नहीं करता। धीरे धीरे 20 दिन बीत गए थे। ज्योति गौरव को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जा रही थी। जब वो हॉस्पिटल से वापस आ रही थी, तो रास्ते में उसे चूड़ियों की एक बहुत बड़ी शॉप दिखती है। ज्योति जैसे ही उस शॉप को देखती है, तो खुश होते हुए कहती है, गौरव मुझे उस शॉप से कुछ शॉपिंग करनी है। इतना कहते हुए वो वहां चली जाती है। उसके पीछे पीछे ही गौरव भी आ जाता है। वहां सिर्फ चूड़ियां थी। गौरव देखता है कि ज्योति चूड़ियां खरीदते समय बहुत खुश है। ज्योति हर रंग की चूड़ियां खरीदती है और कुछ चूड़ियों को अपने हाथों में पहनते हुए उससे कहती है, गौरव बताओ ना, ये कैसी लग रही हैं? गौरव अनजान बनते हुए कहता है, ज्योति इतनी सारी चूड़ियां किसके लिए खरीद रही हो? वो वो बस मैं। ज्योति हमारी शादी को 5 महीने बीत गए हैं और इन 5 महीनों में मैंने तुम्हें कभी भी चूड़ियां पहनते हुए नहीं देखा। तो इतनी सारी चूड़ियां तुम किसके लिए खरीद रही हो? वो अपने लिए। पर क्यों? ज्योति तुम्हें तो इन चूड़ियों से नफरत थी। तुमने तो फर्स्ट नाइट पर ही ये सारी चूड़ियां उतार कर फेंक दी थी और कहा था, इन चूड़ियों से मुझे नफरत है। ज्योति उस रात को याद करती है, तो उसकी आंखें नम होने लगती हैं। वो जल्दी से अपने आंसू छुपा लेती है और धीरे से कहती है, मुझे ये चूड़ियां। वो इतना ही बोली थी कि गौरव उसके हाथों से सारी चूड़ियां ले लेता है और उन्हें काउंटर पर रखते हुए कहता है, हाँ ज्योति मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये चूड़ियां बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए हम ये चूड़ियां नहीं खरीदेंगे। गौरव की बात सुनकर ज्योति बहुत हर्ट हो जाती है, लेकिन वो गौरव से कुछ नहीं कहती और चुपचाप गाड़ी में आकर बैठ जाती है। उधर गौरव अपने घर का एड्रेस देते हुए कहता है, ये सारी चूड़ियां मेरे एड्रेस पर भेज देना। ज्योति पूरे रास्ते गौरव से कोई बात नहीं करती और अपने मन में कहती है, धीरे धीरे 20 दिन हो गए और इन 20 दिनों में मैंने बातों ही बातों में इसे बताने की कोशिश की कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। लेकिन ये एफपी इतना अनाड़ी है कि इसे मेरे इशारे समझ में ही नहीं आते। ये तो याद है कि मैंने शादी की पहली रात में सारी चूड़ियों को उतार कर फेंक दिया था, पर इसे ये याद नहीं कि इसके घर आने पर मैंने उन्हीं चूड़ियों को पहना भी था। ये बात इसे क्यों याद होगी? कौन सा वो मुझसे प्यार करता है? ये सब इसका नाटक है। धीरे धीरे रात होने लगी थी और हमेशा की तरह आज भी जब गौरव सोते समय बेड के सेंटर में पिलो रखने लगता है, तो ज्योति उस पिलो को उठाकर जोर से गौरव के ऊपर मारती है और कहती है, 20 दिनों से आपने क्या ड्रामा लगा कर रखा है? मैं आपकी बीवी हूँ, तो बीवी की तरह मुझे ट्रीट क्यों नहीं करते? क्यों हर वक्त मुझसे दूर दूर भागते रहते हो?
जब मैं गुस्सा थी, तब तो बड़ा बीवी बीवी करते थे और मेरी तारीफ भी करते थे। कभी खुले बालों में अच्छी लग रही हो, तो कभी कहते साड़ी पहनकर अच्छी लग रही हो। पर अब आपके मुंह से मेरे लिए एक भी तारीफ के शब्द क्यों नहीं निकलते? गौरव जैसे ही कुछ कहने चलता है, तो वो उसके होठों पर अपनी उंगली रख देती है और उसे देखते हुए कहती है, तुम कुछ नहीं बोलोगे? जब अभी तक नहीं बोले हो, तो अब क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हें मेरी इन आंखों में ये नहीं दिखाई देता कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ? और तुम्हें इतना कहते कहते वो जब चुप हो जाती है, इतना कहते कहते वो जब चुप हो जाती है, तो गौरव मुस्कुराते हुए कहता है, आगे नहीं बोलोगी? नहीं, अब खुद ही समझ जाओ। वो धीरे से उसके कान के पास सरगोशी करते हुए कहता है, ज्योति बताओ ना कि तुम्हारा दिल और क्या चाहता है? ज्योति की आंखें नम हो जाती हैं। वो उसे देखते हुए कहती है, पापा कहते हैं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। नानी और सीमा भी यही मुझसे कह रही थी। लेकिन 20 दिन हो गए हैं, कभी तुमने मुझसे नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मानती हूँ कि मैंने तुम्हारी बात न सुनकर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं क्या करूँ? जो कुछ भी हम दोनों के बीच में हुआ था, उसे भूलना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुमने जो पानी पिया था, उसमें कोई दवाई मिली थी। इसलिए मैं तुम्हें ही गुनहगार समझती रही, जबकि गुनहगार तो कोई और था। मैं तुमसे हर बदतमीजी की माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन आप मुझसे बात ही नहीं करते। ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गई है। इतना कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। गौरव उसके आंसू देखकर बेचैन हो जाता है। वो आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, पागल लड़की, तुम्हें इतना भी नहीं समझ में आया कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा था। मैं चाहता था कि तुम मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करो, बस इसीलिए तुम्हें थोड़ा तड़पा रहा था, क्योंकि मेरी जान तुम्हें तड़पाने का मुझे पूरा हक है। इतना कहते हुए वो उसके गालों के आंसुओं को अपने होठों से चुन लेता है और कहता है कि ये तुम्हारे आंसू मुझे बहुत दर्द देते हैं। प्लीज आज के बाद इन्हें अपनी आंखों में ना आने देना। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही बनकर रहूंगा। ये गौरव प्रताप सिंह का वादा है। वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, गौरव, आई एम सॉरी, मुझे प्यार का इजहार करना नहीं आता। गौरव उसकी मासूमियत पर हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, बस हमेशा मेरी बाहों में रहो, मेरे लिए यही प्यार का इजहार है। गौरव अलमारी से चूड़ियों का बॉक्स निकाल कर लाता है और जब ज्योति बॉक्स में चूड़ियों को देखती है, तो खुश होते हुए कहती है, गौरव, आपने ये चूड़ियाँ कब खरीदी? गौरव उसके हाथों में चूड़ियाँ पहनाते हुए कहता है, उसी समय जब मेरी ज्योति ने इन चूड़ियों को पहनने की ख्वाहिश की थी। ज्योति अपनी चूड़ियां उसके सामने खनकाते हुए बोली, गौरव, इन चूड़ियों पर अब मुझे बेसुमार प्यार आता है, क्योंकि ये तुम्हारे नाम की हैं। इतना कहते हुए वो अपनी चूड़ियों को होठों से चूम लेती है। वो शरारती अंदाज में कहता है, इसका मतलब मुझसे ज्यादा तुम्हें ये चूड़ियां प्यारी हैं? नहीं, सबसे ज्यादा तो आप मुझे प्यारे हो। गौरव अपने गाल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो ये प्यार यहाँ होना चाहिए। ज्योति शर्मा कर अपनी नजरें झुका लेती है। गौरव ड्रॉअर से एक बॉक्स निकालता है और उसमें से मंगलसूत्र निकालकर ज्योति को पहना देता है। ज्योति मंगलसूत्र को आश्चर्य से देखते हुए कहती है, गौरव, ये तो वही मंगलसूत्र है जो आपने मुझे शादी के समय पहनाया था। हाँ ज्योति, पर मैंने तो इसे तोड़ दिया था। हाँ, लेकिन तुम्हारे ऑफिस चले जाने के बाद मैंने उस दिन कमरे में बिखरी उन सारी मोतियों को ये सोचकर समेट लिया था
कि एक दिन मेरे प्यार की जीत ज़रूर होगी और उस दिन मैं तुम्हें ये मंगलसूत्र अपने हाथों से पहनाऊँगा। उस दिन 2 दिल एक हो गए थे। ज्योति गौरव के कंधे पर सर रखकर बहुत देर तक अपने दिल की बातें उससे करती रही। समय बहुत तेजी से भाग रहा था और गौरव अब पूरी तरह से रिकवर हो गया था। ज्योति गौरव का जिस तरह से ध्यान रखती, उसे देखकर नानी माँ भी अब बहुत खुश थीं और उनके मन से ज्योति के प्रति सारी कड़वाहट खत्म हो गई थी। आलोक जी और शोभा जी भी अपनी बेटी के बसे हुए संसार को देखकर बहुत खुश थे और ज्योति को लग रहा था कि उसकी जिंदगी में अब सारी खुशियां आ गई हैं। पर शायद उसे ये नहीं पता था कि उसकी लाइफ का असली इम्तहान अभी बाकी है। डॉक्टर ने गौरव को सख्त हिदायत दी थी कि जब तक वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाएगा, तब तक वो अपनी मैरिड लाइफ को शुरू नहीं कर सकता। पर आज जब डॉक्टर ने उसके कुछ टेस्ट करवाए और फिर उनकी रिपोर्ट आई, तो वो मुस्कुराते हुए बोली, गौरव, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो, इसलिए एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। गौरव ये सुनकर बहुत खुश हुआ था। 5 सालों की मोहब्बत कुछ दिनों से उसके कमरे में हर पल उसके साथ थी, लेकिन वो कभी उसे अपने करीब महसूस नहीं कर पाया था। पर आज जब डॉक्टर ने उसे परमिशन दी, तो वो फूले नहीं समा रहा था। वो जानता था कि ज्योति को अपने बालों में गजरा लगाना बहुत पसंद है, इसलिए वो बेला के फूलों का एक बहुत ही खूबसूरत गजरा लेता है। उधर ज्योति भी सच संवर कर प्रिया मिलन की आस मन में जगाए बड़ी बेसब्री से गौरव के आने का इंतजार कर रही थी। उसने अपने पूरे कमरे की डेकोरेशन चेंज कर दी थी। गौरव घर आ चुका था और वो नानी माँ से मिलकर जब अपने कमरे में आता है, तो सामने ज्योति को देखकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके गालों पर प्यार भरा स्पर्श करते हुए कहता है, अच्छा, तो मेरी दुल्हनिया मेरा इंतजार कर रही है, इतना लेट क्यों आए? वो गजरा ज्योति के बालों में लगाते हुए कहता है, क्योंकि चाहता था कि आज की रात भी इन बेला के फूलों की तरह महके। इतना कहते हुए वो उसकी गर्दन पर अपने ओंठ रख देता है और फिर उसके बालों की खुशबू को महसूस करते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे उसकी उंगलियां ज्योति के पूरे वजूद पर फिसल रही थीं, वैसे वैसे ही ज्योति की आंखों में डर और घबराहट दिखने लगा था। वो जैसे ही उसकी धड़कनों को अपने हाथों में लेता है, तो ज्योति की सांसें उखड़ने लगती हैं। उसकी आंखों के सामने 5 साल पहले का वो एक एक दर्द भरा सीन लहराने लगता है और फिर जैसे ही ज्योति को वो सारे सीन याद आते हैं, तो ज्योति को अपने सीने में बहुत दर्द महसूस होता है, जिस वजह से वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। उधर गौरव इस बात से अनजान कि ज्योति अपने अतीत की यादों में खो गई है, उसे अपने प्यार का एहसास कराते हुए जैसे ही उसकी खूबसूरती को अपनी उंगलियों से महसूस करता है, तो वो जोर जोर से रोने लगती है। दोस्तों, कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।